बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद उमर फारूक। न्यूमेरिकल्स है चैप्टर नंबर 5 की रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। सो पेज नंबर 190 पर आप लोग अपना बुक को भी ओपन कर सकते, वहां पर ये देखें पेज नंबर 190। तो देख ले न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में ये क्या कहता है, इफ द प्लेट ऑफ माइक्रोवेव ओवन हैज अ रेडियस ऑफ 0.15 मीटर and rotate at 6.0 revolution per minute. Calculate the total distance traveled by the fly during a 2.0 minute cooking period. एक प्लेट है, इसको हमने माइक्रोन में रखा हुआ है, इसका रेडियस 0.15 मीटर है, रोटेशन कर रहा है 6.0 रिवोल्यूशन पर मिनट। कहता है टोटल डिस्टेंस क्या करें, मालूम करें अगर टाइम कितना लगे 2.0 मिनट। तो गौर करें यहां पर क्या गिवन है। पहले आप लोग लिखेंगे गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में एक तो रेडियस है, कितना है 0.15 मीटर है, ठीक है। दूसरा क्या एंगुलर वेलोसिटी है, कितना है 6.0 रिवोल्यूशन पर मिनट है, ठीक है। पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो सो 6.0, या रेडियन में भी कन्वर्ट करना चाहते हो सो 6.0 मल्टीप्लाई बाय, एक रिवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं 2 पाई रेडियन होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया रेडियन पर सेकंड। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा पाई डिवाइड बाई 5 रेडियन पर सेकंड आ गया। फिर एक ये चीज गिवन है, एक ये चीज गिवन है, और ये एक ये गिवन है। टाइम गिवन है, टाइम कितना है 2 मिनट है। 2 मिनट का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड, तो ये आ गया 120 सेकंड आ गया। क्या मालूम करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मालूम करना है। सो रिक्वायर्ड ये होगा एस मालूम करना है, ये रिक्वायर्ड है। तो कैसे मालूम करेंगे, आप लोगों को पता है कि जब टोटल डिस्टेंस मालूम करना है तो यहां पे आप लोग लिखें यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ये चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने पढ़ा है, S इज इक्वल टू VT। लेकिन यहां पे तो वेलोसिटी गिवन नहीं है, वेलोसिटी गिवन नहीं है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, साथ में रेडियस भी गिवन है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये पुट करें कि V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो ये और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ने यूजिंग फार्मूला लिख दिया। अब इसको यहां पे सॉल्व करें कि V इज इक्वल टू R ओमेगा। R कितना है 0.15 है, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन पर सेकंड है। इससे आपके पास वैल्यू आ जाएगा 0.3 पाई मीटर पर सेकंड आ गया। अब क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। पुट करें डिस्टेंस इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। V कितना है 0.3 मल्टीप्लाई बाय पाई, ठीक है, और टाइम कितना है 120 सेकंड है। तो जब इसको आप लोग कैलकुलेट करें, इससे अप्रोक्सीमेटली 11 मीटर आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 11 मीटर। 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 120 सेकंड, ठीक है। तो इसे अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा क्या 11 मीटर आ जाएगा। ये आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट हो गया। कमेंट में बता दें आप लोग, इज इट क्लियर और नॉट। सब कुछ यहाँ पर क्लियर है या नहीं है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। शाबाश, क्लियर है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ जाए। कहता है अ सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर इज इनिशियली रोटेटिंग एट 400 revolution per minute. It is stopped after 50 revolutions. What is the angular acceleration and stopping time? क्या चीज गिवन है, क्या मालूम करना है। जगह कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे लिखता हूं। गिवन डेटा में बेटा आप लोगों के साथ गिवन है रेडियस 40 सेंटीमीटर, जो बराबर है 0.4 मीटर के बराबर है। रेडियस गिवन है। एंगुलर स्पीड, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये बराबर है किस चीज की 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको कन्वर्ट करें रेडियन पर सेकंड में, तो इससे आ जाएगा क्या 41.88 रेडियन पर सेकंड या 42 रेडियन पर सेकंड। राउंड अप करते हो, राउंड अप करें। क्या मालूम करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 रिवॉल्यूशन है। क्या है 50 रिवॉल्यूशन है। यहां पे क्या है 50 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो 50 रिवॉल्यूशन, अब रिवॉल्यूशन इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नो। एसआई यूनिट कौन सा है, रेडियन में है। तो इसको कन्वर्ट करें रेडियन में, क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन। ये शॉर्टकट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवाए हैं प्लेन एंगल में, ठीक है। क्या करें यहां पे, ये आ जाएगा 100 पाई रेडियन या 100 मल्टीप्लाई बाय 3.14 रेडियन, ठीक है। अब मालूम क्या करना है, सिंपल चीज मालूम करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन है और स्टॉपिंग टाइम है। आप लोगों ने ये डेटा लिख दिया तो ऑटोमेटिकली जहन में वो फार्मूला जो है वो आते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड डेटा में आप लोग लिख के एक्सेलरेशन कौन सा, एंगुलर, और साथ में क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन एंड स्टॉपिंग टाइम मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। अब सोल्यूशन लिखे, सोल्यूशन में यूजिंग फार्मूला मैं यूएफ लिखता हूं। यूएफ का मतलब क्या है, यूजिंग फार्मूला। कौन से फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। और सेकेंड नंबर फार्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ये दो फार्मूले यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे। सो यहां पे नंबर फर्स्ट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। गौर से देखें, मैं यहां पे डायरेक्ट स्टेप करना चाहता हूं। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा।
अब ओमेगा एफ स्क्वायर क्या है, 0 है, क्योंकि इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 50 रिवोल्यूशन, स्टॉप हो गया है। जब स्टॉप हो गया तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। तो ओमेगा एफ 0 हो गया। ओमेगा आई ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 41.88 रेडियन पर सेकंड है। तो लगा यहां पर वैल्यूज आप लोगों के पास आ जाएगा क्या, अल्फा इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 41.88 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 पाई। इसका वैल्यू निकाले, सॉल्व करे खुद, इससे आ जाएगा -2.79 रेडियन पर सेकंड। इसको हम राउंड अप करते हैं तो फिर क्या होगा, 2.8 रेडियन पर सेकंड। ये आप लोगों का रिक्वायर्ड चीज है, अल्फा आ गया। सेकंड नंबर पे क्या है बेटा, सेकंड नंबर में टाइम मालूम करना है, बी। तो टाइम मालूम करें, मैं यहां पे अगेन एक स्टेप करना चाहता हूं। देखो ओमेगा एफ क्या है, 0। जब ओमेगा एफ 0 है तो 0 इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। टी मालूम करना है, मैं डायरेक्ट स्टेप यहां पे करता हूं। टी इज इक्वल टू ओमेगा एफ, यहां पे आ जाएगा ओमेगा आई, तो माइनस होगा और डिवाइडेड बाय अल्फा। वैल्यू पुट करें, ओमेगा आई कितना है, 41.88 डिवाइड बाय अल्फा कितना है, -2.79। एक माइनस यहां पर भी मौजूद है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको सॉल्व करें, आ जाएगा 15 सेकंड आ जाएगा। 15.1 आता है या 15.01, लेकिन इसको मैंने क्या किया, राउंड अप किया। ये आप लोगों का हो गया न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। ठीक है, कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ, कि वहां पे ये क्या कहता है। देख ले आप लोग भी और मैं भी देखूंगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। अगर कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ ले, अगर क्लियर है तो कमेंट में बताइए यस, शाबाश, जल्दी करें। क्लियर है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ आ जाए। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है, लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि a string 1 meter long is used to roll a 100-gram stone in a horizontal circle at a speed of 2 meter per second. Find the tension in the string. कहता है एक सर्कुलर पाथ में हम एक स्टोन को घुमाते हैं। क्या करते हैं, स्टोन को घुमाते हैं। अब जब स्टोन को घुमाते हैं, जिसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस कितना बन गया है, ये है 1 मीटर। अच्छा 1 मीटर तो नहीं है, 1 मीटर, 1 मीटर लॉन्ग इज यूज्ड टू रोल 100 ग्राम स्टोन। स्टोन का मास कितना है, 100 ग्राम है। स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है। क्या मालूम करना है, टेंशन मालूम करना है, टेंशन। तो यहां पे टेंशन से मुराद क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। टेंशन, टेंशन यहां पे क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो आप लोग लिखिए गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है, और रेडियस है 1 मीटर, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, मास है 100 ग्राम। इसको कन्वर्ट करें एसआई सिस्टम में, इसे आ जाएगा 0.1 किलोग्राम आ जाएगा। रिक्वायर्ड क्या है, टेंशन, टी। अब टी क्या है, टी बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स का। कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करें। आसान अल्फाज में आप लोगों को नहीं बता रहा, ठीक है ना, बताते हैं टेंशन मालूम करें। आप लोग कहेंगे चैप्टर नंबर 5 में टेंशन कहाँ से आ गया, वहां पे तो हमने नहीं पढ़ा। तो टेंशन से मुराद यहाँ पे क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यूजिंग फार्मूला,
कौन से फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को अब पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है mv² डिवाइड बाय r, लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व करें इसको। एफ सी इज इक्वल टू मास कितना है 0.1, वेलोसिटी कितना है 2 डिवाइड बाय आर कितना है 1। ठीक है, इससे आ जाएगा 0.4 न्यूटन। टेंशन या सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास क्या होगा, ये होगा। तो रिजल्टेंट में लेके इसका रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है, इज इट क्लियर? न्यूमेरिकल नंबर 3 क्लियर है? जल्दी बताइए, शाबाश। क्लियर है कि नहीं? सब कमेंट करें, जो भी देख रहे हैं कमेंट करें, शाबाश। कमेंट में बताएं क्लियर है या नहीं, जल्दी जल्दी बताएं। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? ठीक। नंबर 4, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ in almost a circle of radius 38,2400 kilometer in 27.3 days. What is the centripetal acceleration of mu? तो mu तो नहीं है, ये है मून। ठीक है, आगे मून। तो क्या होगा, रेडियस गिवन है, सिंपल सा है, लिखते हैं गिवन डेटा। रेडियस कितना है 38,2400। ठीक है, किलोमीटर है, इसको हम लिख सकते हैं 3.824 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 10⁵ किलोमीटर लिख सकते हैं, कुछ फर्क तो नहीं पड़ता। ठीक है, 38,2400 सो 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, ये रेडियस आ गया। टाइम पीरियड कितना है वो भी गिवन है, 27.3 डेज है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करें, क्या हो जाएगा 27.3 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 3600 सेकंड में। इसको कन्वर्ट करें, टाइम जो भी आ जाए लेके यहां पे। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, AC रिक्वायर्ड है, AC असिस्टेंट कमिश्नर। तो सॉल्यूशन में आप लोग क्या लेंगे, यूजिंग फार्मूला UF। कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल आप लोग करेंगे, AC इज इक्वल टू V² डिवाइड बाई R। V गिवन है नहीं है, R गिवन है हाँ जी। अब यहां पे अगर हम लिखें कि V की जगह पुट करें R² ओमेगा स्क्वायर, यहां पर पुट करें R ओमेगा स्क्वायर, कुछ फर्क तो नहीं पड़ता सर जी? बिल्कुल नहीं पड़ता। तो R गिवन है हाँ जी, वेलोसिटी गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है या नहीं है? नहीं है सर, ये भी गिवन नहीं है। तो फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि AC इज इक्वल टू 4π² डिवाइडेड बाई T² मल्टीप्लाई बाई R, ओमेगा बराबर है 2π डिवाइड बाई T। सर जी टाइम गिवन है, यस सर गिवन है, कितना है 27.3 डेज है, गिवन है ना। R गिवन है, यस सर गिवन है। जब दोनों गिवन है तो इसमें वैल्यूज पुट करें। अब ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। अगर आप लोग मेरा लेक्चर देख लें तो वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 12 केसेस मैंने निकाले हैं, 12 फॉर्म्स में मैंने लिखा है कि कौन से फॉर्म में इसको लिखना है, 12 फॉर्म मैंने उससे बनाए हैं। ठीक है, आप लोग उसको गौर से देखें। इसमें वैल्यूज पुट करें, आसान है। टाइम जो भी है वो पुट करें, ये इससे टाइम आ जाएगा। ठीक है, रेडियस कितना है ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो यहां पर पुट करें, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आप लोग का आंसर। तो यहां पे बड़ा बड़ा लिखो रिजल्ट,
और रिजल्ट में लिखे ए सी, ये बराबर है इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। ठीक हो गया कि नहीं? इज इट क्लियर? ये न्यूमेरिकल क्लियर है या नहीं है? शाबाश, जल्दी से कमेंट में बताया करें, ठीक है ना? क्लियर है या नहीं है? सबको क्लियर है? जबरदस्त। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। नंबर 5 में क्या है? अ मॉडर्न F1 कार, ठीक है, कैन एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 62 माइल्स पर आवर, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर, in 2.50 सेकंड। What is the angular acceleration of its 170 mm radius wheel? एक्सेलरेशन क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग क्या करें, पहले लिखे गिवन डेटा, मामूल से लिखते जा रहे हैं तो यहां पर भी लिखे गिवन डेटा में क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में, ऐसे आ जाएगा 27.77 मीटर पर सेकंड। कन्वर्जन आप लोगों को पता है किस तरह कन्वर्ट करना है, ठीक है? टाइम गिवन है, टाइम कितना है? 2.5 सेकंड है, लिख के यहां पे। क्या चीज और गिवन है? रेडियस भी गिवन है, कितना है? 170 mm है, ठीक है? रेडियस क्या है? गिवन है 170 mm, 170 m इंटू m, मीटर में लेके सो 0.17 मीटर, ये रेडियस आ गया। रिक्वायर्ड क्या है? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करता हूं, ठीक हो गया। अब इसमें रिक्वायर्ड क्या है? और रिक्वायर्ड है इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा मालूम करना है, अल्फा। तो अल्फा आप लोग किस तरह मालूम करेंगे? यूजिंग फार्मूला, दो फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। यूएफ कौन कौन से? देखो, आपको तो पता है ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई आर। लेकिन एक्सेलरेशन तो यहां पे गिवन नहीं है। एक्सेलरेशन हम मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? v डिवाइड बाई टी से मालूम करेंगे। v भी गिवन है, ये वाला, और टाइम भी गिवन है। सो एक्सेलरेशन आप लोग मालूम करें किस चीज से? v डिवाइड बाई टी से। एक्सेलरेशन आप लोगों ने यहां पे मालूम किया, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए a इज इक्वल टू v डिवाइड बाई टी। v कितना है? 27.77 है। टाइम कितना है? 2.5 है। इससे आ जाएगा 11.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो गया। अब जो मेन हमारा चीज है, जो मांग रहा है, वो तो अल्फा है। सो अल्फा इस इक्वेशन से मैं लिखता हूं, अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई आर। ए कितना है? 11.12 है। आर कितना है? 0.17 है। इसको आप लोग सॉल्व करें, आ जाएगा क्या? 65.41 रेडियन पर सेकंड। या इसको अगर आप लोग राउंड अप करना चाहते हो तो लिखो 65 रेडियन पर सेकंड, इसका आंसर है। क्लियर है? कमेंट में जल्दी जल्दी बताए, शाबाश। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ जाए। क्या है न्यूमेरिकल नंबर 6? एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट। इलेक्ट्रिक मोटर है, वो चलता है 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब एंगुलर वेलोसिटी यहां पर गिवन है। इट कम्स टू रेस्ट
एंड 20 सेकंड टाइम भी गिवन है, ये रेस्ट में आ जाते हैं, 20 सेकंड में ये स्टॉप होता है। इफ द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट मेड बिफोर स्टॉपिंग। बिफोर स्टॉपिंग इतने कितनी रिवॉल्यूशन किया है? शाबाश, 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो 20 सेकंड में ये कितने रिवॉल्यूशन करेंगे? आसान है बहुत ज़्यादा, थीटा मालूम करना है, अल्फा मालूम करना है, सिंपल है। लिखिए यहाँ पे आप लोगों का फेवरेट गिवन डेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 1800 और रिवॉल्यूशन पर मिनट है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना है? अच्छा, इसको कन्वर्ट करें सेकंड में, इससे आ जाएगा 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि टाइम सेकंड में गिवन है, ठीक है। टाइम क्या है? 20 सेकंड है, ठीक हो गया। रिक्वायर्ड क्या है? मांग क्या रहा है? रिक्वायर्ड डेटा मांग रहा है थीटा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे इस्तेमाल करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? यू एफ का इस्तेमाल करें यूजिंग फार्मूला 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। या मैं लिखता हूं यहां पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ तो जीरो है ना, सो माइनस ओमेगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अल्फा। लेकिन यहां पे अल्फा नहीं है, एक्सेलरेशन है, सॉरी वेलोसिटी है, टाइम है, लेकिन अल्फा नहीं है। तो अल्फा हम किस तरह मालूम करेंगे? दूसरा फार्मूला यहां पर लेके। अल्फा तो आप लोगों को पता है ना कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाले, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। ओमेगा एफ जीरो है, सो माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी, इससे आ जाएगा अल्फा। अब अल्फा तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इस फार्मूले के लिए अल्फा रिक्वायर्ड है, ये हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखो, शाबाश। पहले आप लोग मालूम करें अल्फा माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। वैल्यू इसमें पुट करें -30 डिवाइडेड बाय 20, सो इससे आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया अल्फा। अब हमारा मेन मकसद क्या है? थीटा मालूम करना है। इसमें पुट करें वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करना है? माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, सो 30 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2 में यहाँ लिख देता हूँ, और माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 के साथ खत्म, यहाँ पे आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय ये आ गया 3, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ से अब मालूम करें, आप लोगों के पास आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या? 0.009 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 300 रिवॉल्यूशन। 300 रिवॉल्यूशन इसने किए बिफोर स्टॉपिंग, क्योंकि 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो 20 सेकंड में इसने कितने रिवॉल्यूशन किए? 300 रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये आप लोगों का आ गया न्यूमेरिकल नंबर 6। इज इट क्लियर और नॉट? शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। क्लियर है? कमेंट में बताएं क्लियर है, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस, वो है न्यूमेरिकल नंबर 12। पेज नंबर 190 पे आप लोग देख सकते हो, न्यू बुक पेज नंबर 12 में है, पेज नंबर 120 पर 190 पर है न्यूमेरिकल नंबर 12, आप लोग देख लें। अ मोटर कार is traveling at a speed of 30 meter per second. If its speed has a diameter of 1.5 meter, find its angular speed in
रेडियन पर सेकंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड। आसान है बेटा, बहुत ज़्यादा आसान है। गिवन डेटा, वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। डायमीटर भी यहाँ पर गिवन है, डी कितना है 1.5 मीटर। मतलब रेडियस कितना होगा आप लोगों को पता है, डी डिवाइड बाई 2 है, मतलब 1.5 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.75 मीटर है। रेडियस आ गया। एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है रिक्वायर्ड इन रेडियन पर सेकंड एंड रिवोल्यूशन पर सेकंड, इसमें फाइंड करना है, ठीक है। इन रेडियन पर सेकंड एंड रिवोल्यूशन पर सेकंड में मालूम करना है। सो मालूम करें, बहुत सारे सिंपल है, यहां पर लिखें यूजिंग फार्मूला। क्या है यूजिंग फार्मूला? v इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइड बाई आर। सॉल्व करें इसको। ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना है 30 है, आर कितना है 0.75 है, ठीक है। इससे आ जाएगा रेडियन पर सेकंड, कितना आ गया फाइंड करें तो 4.0 रेडियन पर सेकंड आ गया। ये पार्ट नंबर ए हो गया। पार्ट नंबर बी, इसको कन्वर्ट करें रिवोल्यूशन पर मिनट में। तो आप लोगों को तो पता है कि 2 पाई रेडियन में कितने रिवोल्यूशन होते हैं? एक रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितने एंगल होते हैं? 2 पाई रेडियन, ठीक है। सो एक रेडियन में कितनी रिवोल्यूशन होंगी? एक रेडियन में कितनी रिवोल्यूशन होगी? 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रिवोल्यूशन। अब इस साइड को भी डिवाइड करें, 1 रेडियन पर सेकंड में कितने होंगे? 1 रेडियन पर सेकंड में होंगी 1 डिवाइड बाई 2 पाई रिवोल्यूशन पर सेकंड। अब यहां पर कितना है? 40 है, तो यहां पर पुट करें 40 रेडियन पर सेकंड में कितने होंगी? तो यहां पर भी लिखें 40 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 2 पाई रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो इससे आ जाएगा 6.36 आई थिंक आता है रिवोल्यूशन पर सेकंड। ये आपका आ गया सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल एंड दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5। एमसीक्यूज इसके पहले लेक्चर में मैंने दिया है, आप लोग ई कार्ड में आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वो क्लिक करें, आप लोग जाएंगे एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 5 में, कोई टॉपिक का मसला है, तो वो भी आप लोग कमेंट में बताएं, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट में ये बताएं कि ये क्लियर हो गया कि नहीं। कमेंट में यस या नो लिखें, शाबाश। सारे एमसीक्यूज, सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर है या नहीं, ये जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, यस और नो, शाबाश बताओ। क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, ज़बरदस्त। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 6 और फिर हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 6। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।